वेलकम टू राय स्टडी IQ। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है डेली शाम वाला, उसमें आज हम कवर करेंगे अपना 8वां प्रैक्टिस सेट। अब तक हमने 7 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, आज हमारा 8वां है। शुरू करते हैं। पहला देखो क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास भाव की, घृणा भाव की, सखा भाव की, प्रेम भाव की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो दास भाव की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन हैं? राहुल संकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल संकृत्यायन। इनकी एक रचना है जो इन्होंने इससे किन्नर देश में से पहले से लिखी थी, मेरी लद्दाख यात्रा। लद्दाख यात्रा ये भी रचना किनकी है? राहुल सांकृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1938, 1936, 1954, 1943। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1936। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोड़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, दुख पर और दुख होना, समस्याओं में कमी होना, समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। चौथे का जो सही आंसर है वो क्या है? किसी व्यक्ति को दुख था और दुख हो गया। क्या हो गया? दुख पर और दुख होना। इसे क्या इसका अर्थ होता है क्या? इसका मुहावरा क्या है? कोड़ में खाज होना। अर्थ क्या है? दुख पर और दुख होना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। शरीर की खाली स्थान का चेहरा और चेहरे की सुंदरता खाली स्थान होती है उसकी आंखें। क्या खाली स्थान इसमें हो पर जाए? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए। 6वां क्वेश्चन है, मामा का बहुवचन इसका होता है मामा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। विश्व में खाली स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खाली स्थान देश में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा, विश्व के प्रत्येक 5 व्यक्तियों में 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? मुलायम, अभद्रता, साधारण या विनीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनीत। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक, गणवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक। विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं निश्चित और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित। जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, निश्चित संख्यावाची विशेषण का ही भेद होता है क्या? गणवाचक विशेषण। क्योंकि इसमें क्या कहा गया? एक लड़का, एक गिनती की बात हो रही है। एक गिनती, गण का मतलब जिसे गिना जा सके, गणवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में वधू का बहुवचन कौन सा है? इसका सही आंसर है वधुएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार, इसमें खाली स्थान में कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो हुआ कौन सा? मानवीकरण, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? ये है
प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये लिखी थी अमृत राय ने। ये क्या लिखी थी? प्रेमचंद की जीवनी। ये क्या है? प्रेमचंद की जीवनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सड़कों को खालिस्तान करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से खालिस्तान झलक देने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, चमचमा, आधुनिक, चौड़ा, विरासती, ठीक, सुंदर, साफ, पसंदीदा। इस 13वां का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चौड़ा और विरासती। कहार को, जो कहार शब्द है इसका लिंग परिवर्तन करना है। ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? कहारिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? जगनिक की, सारंगधर की, नरपतनाल की, चंद्रप्रदायी की। ये रचना किसकी है? चंद्रप्रदायी की। पृथ्वीराज रासो है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। काहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लेनी, इनमें से कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुयुक्ति, उपमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। देखो यहाँ पर जो दो बार आया है क्या? बैनी बैनी। जो प्रथम बार है उसका अर्थ है क्या? खुद बैनी, कवि। और दूसरे का अर्थ है चोटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए विकल्पों में कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? किसी का धन, एहसान फरामोश, आनंद, एहसानमंद, कृतज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एहसान फरामोश। जो किसी का किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाए उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। इसी का अर्थ होता है कि जो किसी का एहसान ना माने। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये गद्यांश है। देखो क्वेश्चन क्या है, सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया? सीवी रमन ने, अब देखो कहाँ पर दिया है इसमें, सीवी रमन ने साइंस कॉलेज में प्राध्यापक का पद पर कार्य किया। इसका सही आंसर क्या है? प्राध्यापक। क्या आंसर सही होगा? प्राध्यापक, 18 का सी। बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? बुद्धि के धनी का अर्थ होता है प्रखर बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोध का अर्थ क्या होता है? महत्वपूर्ण, अनुसंधान, विज्ञान, शूरवीर। सही आंसर है अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से भूतकाल का भेद नहीं है? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। इसका सही आंसर है संभाव्य भूतकाल। देखो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद। कितने हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद। तो
भूतकाल के कितने भेद हो गए? 6। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिरंजीवो जोरी जोरी क्यों ना स्नेह गंभीर, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है, इसमें उपमान, उपमेय, श्लेष, अनुप्रेक्षा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जबकि इसमें श्लेष अलंकार है, इसे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरी पंक्ति जो होती है, चिरंजीवो जोरी जोरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घाट ये वृषभानुजा हे हलधर के वीर, यही होती है। प्रीवियस सेट में ये पूरी पंक्ति आई हुई है, जिसमें हमने बताया था कि इसमें वृषभानुजा का एक अर्थ होता है वृषभान की पुत्री, और दूसरे का अर्थ होता है बैल की बहन, और हलधर का होता है कृष्ण के भाई, और दूसरे का होता है क्या? बैल। क्वेश्चन नंबर 23 है, कामायनी किस युग की रचना है? प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, छायावाद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है कामायनी किसकी रचना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये किस युग की रचना है। ये कामायनी है वो छायावाद युग की रचना है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कामायनी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जब जातिवाद पनपता है तो वह दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। सही होगा क्या? शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलते रहे। यहाँ चलता नहीं, क्या होगा? चलते। क्वेश्चन नंबर 25 से दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का खाली स्थान शुरू हुआ। विकार, प्रचलन, उलटफेर, परिवर्तन। सही, इसमें क्या भरा जाएगा? प्रचलन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने खाली स्थान बरपाया है, क्या? कहर, तहलका, क्रोध, रूप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए विकल्प 27 हो गया, 26 था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिए विकल्पों में थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? जल, कपट, वायु, भोज। सही आंसर होगा जल का जो विलोम शब्द क्या होता है? थल। कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। किस में गलत है? व्रत की पूर्ण करवा चौथ के वर्णन वामन पुराण में किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें देखो व्रत का क्या होगा? व्रत का, न कि व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अजगर करे खालिस्तान पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है वो कौन है? ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए विकल्पों में कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द है? अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अनोखा, अनुपम, अपूर्व, अनल। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जो अनल है इसका ये किसका पर्यायवाची है? अनल जो पर्यायवाची होता है वो होता है किसका? अग्नि का, यानी कि अग्नि। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आवृत्तिवाचक, सर्वनामिक,
प्रमाणवाचक, संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 32 है, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। कुछ लोगों को लगता है, देखो लगता है कि, क्या छोटी ई की मात्रा होती है की। लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 33 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में लिपि का बहुवचन कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा लिपियाँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? उष्ण का क्या होता है? शीत। जैसे गर्मी का क्या होता है? सर्दी। उष्ण का शीत। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है। ये खाए बौरात है, बे पाए बोरा है। इसका ये पिछले प्रैक्टिस में भी आ चुकी है पंक्ति, और ये बहुत बार पूछी गई है। लगभग हर किसी को पंक्ति पता होती है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 है, एक व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं वे तक भी अपनी। देखो बीमारी कैसा लिखा जाता है? बीमारी पे होती है क्या? बड़ी ई की मात्रा, ना कि छोटी ई की। बीमारी पर होती है क्या? बड़ी ई की मात्रा, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांप को दूध पिलाना। दिए विकल्पों में सांप को दूध पिलाना का सही अर्थ चयन करें। बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना। इसका सही आंसर होगा बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, एकाकिनी को लिंग, एकाकिनी का लिंग बदलें। ये कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होता है इसका एकाकी। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? फितरत, तुमने अपनी फितरत ही बदल ली। क्या होगा? खूबसूरत, समय, आराम, क्या बदल लिया? स्वभाव। जब किसी का स्वभाव बदल जाता है लोग कहते नहीं कि तुम्हारी फितरत बदल गई है, यानी तुम्हारा स्वभाव बदल गया है। तो ये था हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट। तो इसी तरह अभी और लगभग 25 सेट हैं, और भी प्रैक्टिस सेट डेली आएंगे, डेली आते रहेंगे। डेली हमारा प्रैक्टिस सेट कितने बजे आता है? 8:30 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना जितने भी आपके दोस्त हैं और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।